एक क्वेश्चन पहले इसको देखो तब 2021 में आप बीटीसी को कौन सा सेमेस्टर है बीटीसी नहीं एक क्वेश्चन है x प्लस 4y x प्लस 4y पावर 3 माइनस x माइनस 4y पावर 3 को सरल करो। देखिए ये क्वेश्चन है 2021 में आया है, ठीक। यहां पर देखो प्लस और माइनस सही है, प्लस और माइनस देखिए यहां पर क्या है a प्लस b का होल क्यूब, यहां क्या है a माइनस b का होल, ठीक। ये तो कहो गड़बड़ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब लगाएंगे a की वैल्यू पूरी लिखनी पड़ेगी, हाँ दोनों लगाए थे दोनों लगाए थे, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला होता है क्या a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसके बाद अगला फार्मूला क्या है a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तीसरा फार्मूला क्या है a क्यूब प्लस माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। ध्यान देना है अगर माइनस में पहले क्वेश्चन क्या होगा a माइनस b, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। चौथा फार्मूला इसी में आता है क्या a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा a पहले क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ये चार फार्मूले हैं। अब मेरे पास सवाल क्या है, क्वेश्चन है अगर हम लगाते हैं हाँ इसमें ध्यान देना है अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। आगे वाले में अगर चेंज कौन होता है सिर्फ यही होता है, ये होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ अपना भी याद करने का तरीका अपना लो स्वयं, कैसे मुझे चीज़ों को याद करना है, ठीक। फार्मूला बता नहीं जाता है। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अब हम पहले लगाते हैं क्या लिख देते हैं हम लोग x प्लस 4y का क्यूब माइनस x माइनस 4y का क्यूब। हाँ मान सकते हैं। पहले आ जाओ लगाओ फार्मूला क्या a प्लस b का होल, तो पहले क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 4y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a का मतलब क्या है x, b का मतलब क्या है 4y ब्रैकेट में x प्लस 4y। अब यहाँ क्वेश्चन लगा क्योंकि चिन्ह बदलेगा, ठीक है ना। अब अगर a माइनस b का होल क्यूब, पहले क्या होगा a क्यूब होगा माइनस b क्यूब प्लस 4y का क्यूब माइनस 3ab, 3 a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 4y और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 4y ब्रैकेट बन जाएगा। हेलो हाँ 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 कहाँ है देखिए सॉल्व कीजिए इसे, क्या होगा फिर x क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 64 y क्यूब, अभी कितना जाएगा प्लस 12xy ब्रैकेट में x प्लस 4y, अभी ब्रैकेट क्या है माइनस ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 64y क्यूब माइनस 12y x y हो गया, ठीक है x माइनस
4 y। अब फिर से इसका अंदर गुणा कर देंगे इस बार एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई ठीक है प्लस बचो 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब माइनस क्या हो जाएगा ये 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस बचो 48 एक्स वाई स्क्वायर। अब आप पोषक करेंगे एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह तो आंसर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बदल दो माइनस एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 48 एक्स वाई स्क्वायर। कुछ चीज़ें सेम है 48 ये वाला सेम है ये वाला प्लस माइनस कर दिया और सब एक्स क्यूब कट जाएगा ये कर दिया। अब 64 वाई क्यूब 2 बार है क्या 120 128 128 वाई क्यूब ये क्या है 24 एक्स स्क्वायर वाई बस हो गया ना ये आपका आंसर हो गया। ठीक बहुत पसंद है इसमें कॉमन कर सकते हैं बस ठीक 128 वाई क्यूब प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई। इसको आप ट्राई करेंगे कर लो बस अब कर लें क्या है अभी हम नोट करने वीडियो को पॉज कर दीजिए नीचे से इसके नीचे रेड इसको और क्या कर रहे हैं टाइम लगेगा उड़ान था उड़ान तथा परमीय संख्याओं पर गणितीय संख्याएं तथा ये पाठ में सब पहले हम लोग आते हैं कहाँ पर पूर्णांक संख्या करना है इंटीजर्स इसका परिभाषा आपको लिखा है ठीक। सबसे पहले में जाना है क्या इसका पहला रूल होता है संग्रह बार बार चीजें वैसे पढ़ाई जा रही है। संग्रह नियम क्या होता है सर इसका टॉपिक आगे एग्जांपल बता दीजिए किसका जो निगेटिव और शून्य होता है उड़ान का
सब बताया था मैंने, ग्राफ बस लगा। एग्जाम में थोड़ा आगे लिख दीजिए ताकि टॉप हो। एग्जाम्पल जैसे भी लो, माइनस इनफाइनाइट, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, +1, +2, +3, z प्लस इनफाइनाइट। संवरण का नियम क्या होता है? क्लोजर लॉ। अंग्रेजी लिख लो, क्लोजर। दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल, योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। जैसे 5 + 4 = 10। ये क्या है? ये दोनों क्या है? पूर्णांक है, और ये भी क्या है? पूर्णांक। अब इसी में आ जाओ, क्रम भिन्नय नियम। क्रम भिन्नय का इसमें क्या होता है? दो धन पूर्णांकों को, जब दो धन पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, तो योगफल में, तो योगफल और गुणनफल दोनों कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना, दोनों एक साथ में काम चल जाएगा। योगफल और गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर नहीं। सर किसी भी क्रम में जोड़ा जाए। हाँ भाई, क्रम लिख दीजिए। कहाँ का? लिखिए तो है। ये वाला क्रम क्रम है, यहाँ नीचे के ऊपर से। ठीक, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हैं, तो हेलो, मैं कम क्लास में भाई बहुत दिक्कत है, कुछ 1000 एडमिट कार्ड भेज दे, आज क्वेश्चन में बहुत दिक्कत है, आप सूचना कर देंगे छोटा। ठीक, तो पसार, हाँ क्लास में तो पसार करो, हमें बस 1800 भेज दिए बस। ठीक, तो a + b = b+, जैसे या a × b = b × गुणा भी है ना। ठीक, तब क्या होगा? 5 + 4 = 9 होता है, 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। या 5 × 4 क्या हो जाएगा? 20, या 4 × 5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोनों हो गया सहायता करेंगे। इसको कई बार पढ़ा रहे हैं सब, याद रखना चाहिए आपको। साहचर्य का नियम, कंप्यूटर का एसोसिएटेड लॉ।
ये निकला। हिंदी लिखे रहते लिखे हिंदी। अब यहाँ पर 3 संख्याएं होंगी, ठीक, चल जाए जब 2 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब 3 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए उसका योगफल और गुणनफल सदैव लिख देंगे। जब 3 धन पूर्णांक बरकरार है, ध्यान देना, जब 3 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा या गुणा किया जाए तो उसका योगफल और गुणनफल सदैव वही रहता है। ध्यान देना, योग का योग होगा, गुणा का गुणा होगा, ना कि योग वाले गुणा कह दो। हाँ, अर्थात यदि A, B और C 2 है, कई बार C 3 धन पूर्णांक हो तो चलेंगे A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। ये हो गया योग का, ठीक, या A गुणित B गुणित C बराबर A गुणित B गुणित C। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तब क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 बराबर 2, 3 प्लस 3 5 6 बराबर 1 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 1 गुणित 2 गुणित 3, 1 गुणित 2 6 बराबर 2 करना 2 गुणित 3 6 करना 6 बराबर 6। ठीक, मैं योग और गुणा का दोनों सेम आंसर है और ऐसा आएगा नहीं किसी में, ध्यान देना है। ठीक, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन है। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन में यदि A, B और C
4 to A बोलते B प्लस C बराबर क्या होगा भाई, A बोलते B प्लस A बोलते C। जैसे सर पूर्णांक, हाँ पूर्णांक पूर्णांक संख्या चाहिए, जैसे दिखा दी क्या क्या दिखा दी, ये पूर्णांक का क्या 4 बोलते 7 प्लस 3 तो क्या होगा 4 बोलते 7 प्लस 4 बोलते 3, इसको आप क्या करिए सच्चो 28 प्लस 4 12 28 3 है 40, यहाँ से सकते हैं आप 4 प्लस 7 3 10 ये कितना आ जाएगा LHS बराबर 8। पूर्णांकों में योग तथा पूर्णांकों में योग तथा गुणन के प्रतिलोम, गुणन के प्रतिलोम पूर्णांकों में शून्य योगात्मक प्रतिलोम तथा एक किसी संख्या में जीरो को जोड़ने पर हमेशा वही संख्या ही प्राप्त होती है ना, और किसी संख्या में एक से गुणा करने पर हमेशा वही संख्या मिलती है। मगर प्रतिलोम का मतलब यहाँ जानते हो क्या होता है, उल्टा होता है। ये 5 का प्रतिलोम 1 बटा 5, 10 का प्रतिलोम 1 बटा 10। यहाँ से कहने का मतलब ये है पूर्णांकों में शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, शून्य को लोग क्या कहते हैं योगात्मक, शून्य कोई प्रतिलोम नहीं होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होगा, आगे आप लगा देंगे माइनस, जैसे क्या है, और एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वो वही होता है, एक ही कराया था, और शून्य का होगा ही। तो योगात्मक प्रतिलोम जहाँ पर आपसे पूछेगा, इसकी अंग्रेजी होती है एडिटिव इनवर्स।
इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 प्लस 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा। अगर ये पूछा जाए कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका बटे ध्यान देना बात। प्रतिलोम मतलब उल्टा। इसमें ये होता है ना कि उसमें उसी संख्या को जोड़ने घटाने पर शून्य आ हाँ इसका मतलब है ठीक। इसके प्रतिलोम इस संख्या और संख्या के प्रतिलोम का आंसर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। भाई ये संख्या 1/2 है, जब -1/2 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शून्य रहेगा ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। इसलिए 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/2, और दोनों को जोड़ देंगे आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक, एक आएगा, जिस संख्या से गुणा करने पर एक आएगा। जैसे ये 5/6 है, संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, 6/5 आ गया, 6/5 कर दिया, क्या आंसर आ गया, ठीक है, वही चीज है। ठीक, ध्यान देना। तो सर 8 का योगात्मक प्रतिलोम शून्य लिखा है ना, योगात्मक प्रतिलोम मतलब 0 होता है, तो किसी संख्या में वो 0 हम लिखा है, 8 + 0 = 0 है। और वहाँ गुणा में क्या लिखा है, 1 लिखा गया है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 है। मगर हम जो आपको समझा रहे हैं उसको आप जानिए। प्रतिलोम मतलब उल्टा, और योगात्मक प्रतिलोम मतलब आगे आप लगा दीजिए माइनस। -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। हाँ, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, जल्दी को योगात्मक प्रतिलोम का परिभाषा लिखा है, लिखा है ना, हो गया। योगात्मक प्रतिलोम L2 इनवर्स परिभाषा बड़ा अच्छा लिखा है, साफ साफ लिखा है। पूर्णांकों का ऐसा ही, पूर्णांकों का एक ऐसा युग मतलब जोड़ा, जिनका योग शून्य होता हो, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे पूर्णांक a, पूर्णांक क्या है आपके पास, a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा। ठीक है, अर्थात a + -1 =
भैया? क्या समझा सर? यार ये लिखा है, ये यही पढ़ा गया ना, जीरो पढ़ाया गया ना अभी आपको। अच्छा जीरो। परमीय संख्या, सर आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, ये हो गया पूर्णांक। कहाँ से ए लिखना है इसमें? हाँ सुनो का पढ़ेंगे, सुनो, ये तो पूर्णांक के बारे में हो गया। अब यही सारी चीज परमीय संख्या पढ़ाना है, यही चीज सब कुछ। ये क्या था? पूर्णांक के बारे में था। अब यही सारी चीज हमको किसी को पढ़ाना है, परमीय संख्या में भी सब कुछ फिर से ही लिख जाए। ठीक, तो कल लिख लेंगे आपको सब चीजें, लिख लीजिए। लिखने से, बार बार सुनने से, जानने से, समय देने से याद रहता है ऑटोमेटिक।